बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर 2-0 से क्लीन स्वीप कंप्लीट कर लिया और पाकिस्तानी टीम अब इस हाल में पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज जीतना मुहाल हो चुका, चाहे वो होम सीरीज हो चाहे वो अवे सीरीज हो। और जिस किस्म का फाइट बैक पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में दिखाया, अगर ऐसा फाइट बैक और ऐसी रेजिलियंस पाकिस्तान थ्रू आउट द सीरीज अपनी बैटिंग में दिखाता तो जो रिजल्ट्स होते वो टोटली डिफरेंट हो सकते थे। मगर हमारे बैटर्स ने सॉफ्ट डिसमिसल्स के थ्रू अपनी विकेट्स गंवाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान कुछ खातिर खा बैटिंग में नहीं कर सका। प्लस जो गेंदबाजी थी वो भी बुरी तरह नाकाम हुई कि इवन के 50 रन पर विकेटें लेने 2-3 विकेटें लेने के बाद भी हम उन्हें नहीं रोक सके। 120 रन पर 6 विकेटें भी ली, तब भी हम उनका कुछ भी खातिर खा बाल बाका नहीं कर सके। तो ये इस तरीके की परफॉर्मेंसेज इस वजह से हैं कि पाकिस्तानी पेसर्स की पेस ही नहीं। तो इनको अगर पेसर्स कहा जाए तो वो भी गलत होगा। 130 की क्या पेस है इनकी, और तमाम तर गेंदबाज हमारे 130-35 तक मर के जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो अपने बैटिंग में कुछ मजीद बैटर्स को डोमेस्टिक से इंडक्ट करें, प्लस जो हमारे गेंदबाज हैं इनको रिप्लेस किया जाए। एटलीस्ट एक दो गेंदबाज हमारे पास ऐसे हों जो 145 प्लस रेगुलर इंटरवल्स पर कर सके, जिनमें अली रजा हमारे पास नजर आता है। फिर मोहम्मद हसनैन की पेस अच्छी खासी है, आप हारिस रऊफ को यहाँ ले जा सकते थे, आप नहीं ले गए। उसके अलावा आमिर जमाल रन तो लीग करते हैं मगर उनकी पेस अच्छी खासी है, मगर आप उनको इस टूर पर नहीं लेकर गए। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें थी जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। अब हमारे जो स्पिनर्स थे, दो मेन स्पिनर्स, वो भी कुछ खातिर खा यहाँ पर नहीं कर सके। साजिद खान ने बैटिंग दोनों इनिंग्स में अच्छी की मगर विकेट्स वो उस तरीके से नहीं ले सके। देखें आप, ताजुल इस्लाम विकेट्स ले रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ ना कुछ विकेट में है तो क्या हमारे स्पिनर्स विकेट्स नहीं ले सकते? तो फिर ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी थी, जिसमें पहले टेस्ट में नुमान अली फेल हुए, दूसरे टेस्ट में साजिद भी एज गेंदबाज फेल हुए। तो पेसर्स ने तमाम तर विकेट्स लिए मगर रन्स बहुत ज़्यादा दे दिए, उनको बआसानी हमने जो है रन्स बनाने दिए। फिर इसी तरीके से शान मासूद की जो लीडरशिप है उसमें वो क्वालिटीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, और वो कई बार फेल हो चुके हैं कि जी अच्छी पोजीशन से पाकिस्तान जो है दूसरी टीम को अलाउ करता है कि आप बड़ा टोटल स्कोर करें, और उसके बाद पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार होता है। तो कुछ इस तरीके की अगर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की चलती रहेगी तो WTC साइकिल हमारे लिए बहुत जल्द ही एंड हो जाएगा, और ये सीरीज जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। जबकि जीतना तो दूर की बात, हम एक भी टेस्ट मैच यहां पर नहीं जीत सके। तो पाकिस्तान की क्रिकेट आप कह सकते हैं कि बहुत ही नीचे जा चुकी। बांग्लादेश तो बेहतरी कर रहा है मगर हम भी बहुत नीचे जा चुके, ये चीज भी याद रखने वाली है। तो अब पाकिस्तान को यहां से निकलना, इस चीज से बेहतरी करना बहुत डिफिकल्ट होगा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान बेहतर करे। अलबत्ता पहली जो इनिंग्स थी बांग्लादेश की, उसमें बांग्लादेश ने 278 रन बनाए और पाकिस्तान को एटलीस्ट 300 रन तो वहां पर बनाने चाहिए थे। पहले आपने उनको अलाउ किया, जिस तरीके से लिटन दास के वो चांसेस छूटे और जो रिव्यू वगैरह के जो मामला हुए, अगर वो हो जाते तो वहां पर इतना स्कोर बन ही नहीं पाता। तो अब वहां पर हमने उन्हें अलाउ किया 278 बनाने को। लिटन दास ने 126 रन बनाए थे, उसके अलावा शांतो ने 29 रन बनाए थे, 4 विकेटें हासिल की थी खुरम शहजाद ने, जबकि 3 विकेटें यहाँ पर मोहम्मद अब्बास लेने में कामयाब रहे थे। पाकिस्तानी पूरी टीम पहली इनिंग्स में 232 रन पर ऑल आउट हो गई थी, और बाबर आजम ने 68 रन किए थे, वो टॉप स्कोरर रहे। साजिद खान ने 38 रन किए, उसके अलावा नाहिद राणा ने 3 विकेटें हासिल की थी और ताजुल इस्लाम ने भी 3 विकेटें हासिल की थी। बांग्लादेश ने पहली इनिंग से 46 रन की एक इंपॉर्टेंट लीड हासिल की थी, जिसने पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी की। और फिर उसके बाद अगर मजीद बात की जाए तो बांग्लादेश ने अपनी सेकंड इनिंग्स में 390 रन किए थे। मुशफिकर रहीम की अगर बात की जाए तो 137 रन की शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली, 14वां टेस्ट 100 उन्होंने स्कोर किया, बांग्लादेश की जानिब से सबसे ज्यादा टेस्ट 100 करने वाले बैटर बने। इसके अलावा अगर मजीद बात करें तो लिटन दास ने 59 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। फिर खुरम शहजाद जो थे ये 4 विकेटें लेने में कामयाब रहे, 3 विकेटें हासिल की थी साजिद खान ने। और अब यहाँ पर जब पाकिस्तान को 437 रन का टोटल मिला, टारगेट मिला, तो पाकिस्तान के लिए चीजें तो बहुत ज्यादा मुश्किलात में नजर आ रही थी। काफी जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थी, मगर पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की, 358 रन बनाए। पहले अजान उवैस और जो अब्दुल्ला फजल थे वो जल्द आउट हुए, और उन दोनों के आउट होने के बाद बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की, वो अनलकी रहे, अनफॉर्चुनेट रहे। फिर इसी तरीके से शान मासूद ने भी बेहतर बल्लेबाजी की, मगर अपनी इनिंग्स को वो बड़ा नहीं कर सके उतना जितना पाकिस्तान को दरकार था। फिर वही चीज़ सलमान आगा के साथ हुई, साउथ कील थ्रू आउट द सीरीज फेल होते रहे, और इस दफ़ा भी उनके लिए स्टोरी डिफरेंट नहीं थी, और वो भी एक बड़ी कड़ी थे जिसकी वजह से पाकिस्तान आप कह सकते हैं नाकाम हुआ। अदरवाइज तमाम तर जो सीनियर बैटर्स थे उन्होंने अच्छी बैटिंग की साउथ कील के अलावा। तो यहाँ पर
सलमान आगा ने 71 रन किए, वो जब आउट हुए तो उसके बाद ही मेरे ख्याल में वो एक टर्निंग पॉइंट आया। आज सुबह तो साजिद खान ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, मगर वो अपनी टीम को मैच नहीं जितवा सके। रिजवान ने 94 किए, एक सॉफ्ट डिसमिसल के थ्रू वो आउट हुए। 358 पाकिस्तान कर सका, 6 विकेटें ताइजुल ने हासिल की। तो ताइजुल ने बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल किया और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने हासिल की। 2 विकेटें यहाँ पर नाहिद राणा को मिली हैं और 78 रन से बांग्लादेश इस टेस्ट मैच को जीत चुका और इस सीरीज को 2-0 से उन्होंने अपने नाम किया। और पाकिस्तान एक दफा फिर से बदतरीन शिकस्त का पाकिस्तान को यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ सामना करना पड़ा। अब देखते हैं पाकिस्तान इसकी रिडेम्पशन कैसे करता है। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए चीज़ें हरगिज आइडियल नज़र नहीं आ रही और पाकिस्तान बहुत ही ख़राब सिचुएशन में इस वक्त नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो उम्मीदें थी वो भी ख़त्म हुई और अब पाकिस्तान क्रिकेट अगर मैं कहूँ कि सबसे अपनी निचली सतह पर है तो गलत नहीं है। पिछले 2-3 साल से हम रेगुलर यही कह रहे हैं, जो भी मैच होता है उस मैच में हमें यही पता लगता है कि अब पाकिस्तानी टीम मज़ीद ख़राब परफॉर्म कर रही है, मज़ीद नीचे जा रही है। तो ये तनज़्ज़ुली कब दूर होगी, ये जो एक ज़वाल पाकिस्तान क्रिकेट पर आ चुका है ये कैसे दूर होगा, ये बहुत बड़े सवालात हैं। अलबत्ता पाकिस्तान को अपनी टेस्ट टीम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है और वो अब ज़रूरत इस वजह से है। देखिए हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंट चांसेस खिलाड़ियों को मिलने चाहिए। तो शान मासूद को एक अच्छा खासा रन मिल चुका, 16 टेस्ट मैचेस हो चुके, कुछ भी खातिर-खा नहीं हुआ। टोटल 4 मैचेस उन्होंने जीते, 12 में शिकस्त हुई और जिस तरीके से शिकस्त हुई और जिन टीमों के साथ शिकस्त हुई वो बहुत अजीब-ओ-गरीब है। देखें, नो डिसरिस्पेक्ट फॉर बांग्लादेश, मगर हमारी क्रिकेट इससे बहुत ऊपर थी। तो अब जहाँ पे हम जा चुके हैं तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। पाकिस्तान को एक वे फॉरवर्ड ढूँढना होगा ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सके, अदरवाइज़ पाकिस्तान की क्रिकेट रेगुलर नीचे ही जा रही है। तो इसी चीज़ के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।